नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास शिक्षा कैपिटल पे। देखो, कबीर दास के पद हम लोग पढ़ रहे थे और हम 160 से 165 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला पद 166वां जो पद है कबीर दास का, हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से व्याख्या समझेंगे। हमने आपसे कुछ बातों को बताया था, ध्यान में रखना है आपको पद के। और सभी को सबसे पहले शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली, सभी को शुभकामनाएँ। और सभी लोग इस दीपावली को ये मान के चलें कि ये आपके लिए तो खुशियाँ नहीं हैं, झूठ क्यों बोलूँ। क्योंकि जब तक हम लोगों का ना जो टारगेट होता है वो जब तक नहीं होता है तब तक कुछ मनाने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, दीपावली भी मनाएं और पढ़ाई पर भी ध्यान रखते रहें, क्योंकि यही वो समय है जिसमें दोनों तरफ से आपको मेहनत करनी है। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं अगला पद जो 166वां पद है। हमने कहा था कि कबीर दास के पदों में कुछ खास बातें, एक तो संतों की भाषा, दूसरी बात है कि रूढ़ अंधविश्वास का उन्होंने जो खंडन किया था, दूसरा आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो क्या कहते हैं कबीर दास जी कि तेरा जन एक आधा है कोई, काम क्रोध और लोभ विवर्जित हर पद चीने न सोई, राजस तामस सात्विक तीनों ये सब तेरी माया, चौथे पद को जे जन चीने तिन्ह परम पद पाया, अस्तुति निंदा आशा छोड़े तजय मान अभिमाना, अलोहा कंचन सम कर देखें ते मूर्ति भगवाना, अचैत तो माधव चिंतामणि हर पद रमय उदासा, अतृष्णाय और अभिमान रहित है कहे कबीर सुदासा। अब देखो, मेरी तबीयत अच्छी हो रही है, पढ़ाने में थोड़ा सा आनंद आने लगा है। तो क्या कहते हैं कबीर दास जी कि तेरा जन एक आध है कोई, हे गुरु जी, हे सब मतलब कहते हैं कि तुमको चाहने वाला कोई एक आधा है, तुम्हें जानने वाला कोई एक आधा होगा। तो एक आध लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? उसका एक पीछे कारण है कि काम क्रोध और लोभ विवर्जित, कि ना वो काम क्रोध और लोभ को वो विवर्जन नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। अगर वो छोड़ नहीं सकते हैं तो हरिपद यानी प्रभु के पैरों का जो मर्म है, वो विवर्जित यहाँ पे मर्म ही है, उसको वो समझ नहीं पाएंगे, चिन्ह नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और राजस तामस सात्विक तीनों, रज तम सत, ये तीनों ये सब की सब माया है तेरी। चौथे पद को जो जन चीन है तिन्ह ही परम पद पाया। चौथे देखो, काम क्रोध और लोभ तो हो गया, देखा होगा ना ये चार पद, वो चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, तो उसमें जो ये मोक्ष है, ये मोक्ष, ये चौथा पद है। तो उसी में कह रहे हैं कि जो भी इस मोक्ष के बारे में समझ गया वो तीनों ही परम पद पाया, तीनों लोग के परम आनंद में वो पा जाएगा। अस्तुति निंदा या आशा छोड़, किसी की स्तुति किसी की निंदा उसकी आशा छोड़ छाड़ के, तजय मान अभिमाना, सब त्याग दे, मन का जो अभिमान है, मान अभिमान सब छोड़ दे। काम क्रोध धर्म अर्थ काम मोक्ष और रज तम, सब ये मोह माया है, सब मोह माया छोड़ के लोहा कंचन सम कर देखे। चाहे वो लोहा हो, यहाँ पे कंचन सोने का अर्थ है, ठीक, चाहे वो कंचन हो चाहे लोहा, सबको समान दृष्टि से जो भी देखता है ते मूर्ति भगवाना, वही समझ लो वो भगवान की मूर्ति को समझ पाएगा। चेते तो माधव चिंतामणि हर पद रमय उदासा, अगर ध्यान में लाए माधव, यहाँ पे माधव किसको कहा गया? परमात्मा को ही कहा गया है। ठीक है, उनके बारे में जो भी चिंता करेगा, हरि के पदों के, हरि के पैरों को, जो प्रभु के चरणों की जो चिंता करेगा, उसके वो कभी भी उदास रह ही नहीं सकता। तृष्णा और अभिमान रहित है कहे कबीर सुदासा। और कबीर दास जी कहते हैं कि ये तीनों गुण जो अभिमान रहित होगा, वो समझ लो तीनों लोगों के बारे में जान जाएगा। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। ठीक है,
तो क्या कहते हैं कि तेरा जनेक याद है कोई, काम क्रोध और लोभ विवर्जित, हर पद चीने सोई। फिर क्या कहते हैं कि राजस तामस सात्विक तीनों ये सब तेरी माया, चौथे पद को जे जन चीने तिन्ह परम पद पाया, अस्तित निंदा आशा छोड़े तजय मान अभिमाना, लोहा कंचन सम कर देखें ते मूर्ति भगवाना, च्योते तो माधव चिंतामणि हरिपद रमय उदासा, और तृष्णा यरि अभिमान रहित है कहे कबीर सुदासा। सब लोग करो वाह वाह। फिर क्या कहते हैं अगली पंक्ति अगला पद कि अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। अब देखो मेरी तबीयत जब अच्छी होती है ना, मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, अब फिर खास करके गीतों को कि अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो, औ केते रामचंद्र तपसी से जिन जग यह भर माया, केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया, मत्स्य कच्छ बारह रूपी वामन नाम धराया, औ केते बोध भये निकलंकी तिन भी अंत न पाया, केतिक सिद्ध साधक सन्यासी जिन बिन बास बसाया, केते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया, जाकी गति ब्रह्म नहीं पाए शिव सन का दिक हारे, ताके गुण नर कैसे पैहो कड़ा कबीर पुकारे। क्या बात है, क्या बात है। कहते अबुझा, अबुझा पता किसे कहते हैं? जो जिसके अंदर समझदारी नहीं होती है, जो समझदार नहीं होता है। अबुझा यानी जो मतलब समझ नहीं पाता है। लोग कहाँ ले बूझें, बूझन हार विचार, जो उनको समझाए बेचारे कहाँ तक समझाएं उन विचारों को, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे वो तो समझते, वो अब क्या बताऊं, केते रामचंद्र तपस्वी से जिन जग या भरमाया, कि रामचंद्र जी के तपस्या से यह पूरा जग भ्रम में पड़ गया था जब गए थे, देखो छोड़ के चले गए। केते कान भये मुरलीधर तिन भी अंत न पाया, और मुरलीधर कान्हा को देख लो, वो तीनों सब मतलब उनके उनके गुण गाते हैं। तो देखो इसमें पहले रामचंद्र का नाम आया है, फिर मुरलीधर का, फिर मत्स्य कच्छ बारह रूपी वामन नाम धराया, और यही राम वामन होता रहता है, मुरलीधर कच्छ का 12 रूप जो है, मत्स्य कच्छ 12 रूपी 12 रूप जो है 12 रूप धारण करते हैं ना, और वही वामन का नाम धराते हैं। जो जाते हैं विष्णु जी वहाँ वामन वाला नाम धर के उसके बाद 3 डग नापते हैं। के थे बौद्ध भये निकलंकी तिन भी अंत न पाया, और तभी भी अंत तक नहीं पाए हैं। केतिक सिद्ध साधक सन्यासी जिन बिन बास बसाया, और केते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। और गुरु गोरखनाथ, उनके बारे में भी देख लो, साधु सन्यासी सब उनमें समाये हुए हैं। जाकी गति ब्रह्मा ही नहीं पाए शिव सनकादि हारे, और जिसकी गति ब्रह्मा तक नहीं पा सके, ठीक है, और सनकादि सब शिव सब हार चुके हैं, उनसे कहाँ तुम पाओगे। ताके गुण नर कैसे पैयो खड़ा कबीर पुकारे। वह कह रहा है नर तू कहाँ ढूंढ पाएगा, जब ये राम कान्हा वामन अवतार यानी सब गोरखनाथ बेचारे कुछ नहीं, वो जब नहीं पा सके हैं उनको, तो तुम कहाँ से पा जाओगे। पद बहुत अच्छा है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि साधो देखो जग बौराना, कि साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, हिंदू का राम हमारा मुसलमान रहे माना, आपस में दो लड़े मरत हैं मरम कोई नहीं जाना, बहुत मिले मोहिने मी धर्मी प्राप्त करे यसनाना। आगे आत्म छाड़ पसाने पूजे तिनका थोता ज्ञाना,
आसन मारे डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुलाना। अब माला पैर टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना। साखी सब दे गावत भूलै आत्म खबर ना जाना। घर घर मंत्र जो दे फिरत हैं माया के अभिमाना। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। बहुतक देखे पीर यौलिया पढ़े किताब कुराना। क्या बात है कि बहुतक देखे पीर यौलिया पढ़े किताब कुराना। करई मुरीद कबर बतलावई उन्हु खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी। वह करे जीवह वह झटका मारे आग दो घर लागी। यह विधि हंसत चलत हैं हमको आप कहा मैं स्याना। अब कहे कबीर सुनो भाई साधु इनमें कौन दीवाना। क्या बात है कबीरदास जी, दिल खुश कर दिया, इतना बड़ा पद लिखे। साधु देखो जग भौराना है, क्या होता है सब लोग देखो आके ये जग ना है। साधु संतों सब लोग देखो कि ये जग बौरा गया है। बौराना मतलब पागल हो गया है। देखो ये ना जग बौरा गया है, पागल हो गया है। साची कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। अगर मैं सच कहता हूँ तो ये मुझको मारने के लिए दौड़ता है, और झूठ कह दूँ तो मेरी बढ़िया ही करता है। पतियाना मतलब झूठ बोल मुझे अच्छा समझते हैं। हिंदू कहते हैं राम हमारा मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं कि राम हमारा है, मुसलमान कहते हैं रहमान हमारा है। आपस में दो लड़ाई मरत हैं, आपस में दोनों लड़ मर रहे हैं। मरम कोई नहीं जानता और मरम कोई नहीं जानता। इसका असली मर्म किसी को नहीं पता है। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्राप्त करे सनाना। बहुत मिले मुझे नियम से धर्म से प्राप्त करने वाले, मगर ना किसी में वो बात नहीं आई। आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा है ज्ञान। जो आत्मा को छोड़ के पसाने, पसान मतलब पत्थर, पत्थर को पूछते हैं, उनको मैं क्या करूँ, उनका ज्ञान थोथा ज्ञान है, उनको कुछ नहीं आता है। आसन मारे डिम्ब डरी बांध बैठे मन में बहुत गुमाना। और पिलथी कितने पिलथी भीर के बैठ के जाना, उसको आसन डाल के बैठे हैं, ठीक है, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी बहुत तपस्या कर रहे हैं और मन में बहुत गुमान है। ऐसे लोगों को क्या मतलब है। फिर क्या कहेंगे कि पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुलाना। कोई पीपर पत्थर सबको पूज रहा है, तीरथ व्रत सब भुलाएंगे। माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कोई माला पहरे हैं, कोई टोपी पहन रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बड़ा तिलक छाप लगाया है। क्या मतलब है। साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। और न साखी शब्द को सब भूल चुके हैं, आत्मा की खबर नहीं है उनको। घर घर मंत्र जो दे फिरते हैं माया के अभिमान। और घर घर सबको मंत्र देते फिर रहे हैं, उनको माया माया पैसों का अभिमान है। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। गुरुआ सहित यानी गुरु शिष्य सहित सब अंत काल की तरफ जा रहे हैं। बहुत देखे बहुत तक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। अब मैंने बहुत देखे हैं पीर औलियों को, सब किताब सब कुरान को पढ़ रहे हैं। करे मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना। अब कहते हैं कि मुरीद करो कि तुमको जो है खुदा की प्राप्ति होगी, और खुदा की प्राप्ति उनको खुद नहीं मालूम कि कैसी होगी। क्या बात है कबीरदास जी। हिंदू की दया मोह में हर तुर्कन की दोनों घर से भागी। हिंदू के घर से दया मेहर और तुर्कन के घर से दोनों घर से भाग चुकी है। वह करे जिबह वह झटका मारे आग दो घर लागी। और दोनों के घर में आगे लग चुकी हैं। यह विधि हंसत चलत है हमको आप कहे उसे आना। कहे कबीर सुनो भाई साधु इनमें कौन दीवाना। अब साधु आप सभी तुम्हें लोग बताओ इसमें कौन दीवाना है, किसके बारे में क्या बताया जाए।
चलो, अच्छा ये देखो जो पद है ये थोड़ा कठिन पद है, जानते हो, क्योंकि कबीरदासी सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी, अब पंचमेल खिचड़ी में राजस्थानी, पंजाबी ये सब भाषाएं हैं, तो उसमें ये पंजाबी का पद है। इस थोड़ा अर्थ इसमें ये बहुत डिस्टर्ब है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, अर्थ इसका थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अर्थ अच्छा कहने का मतलब थोड़ा कठिन है ये पद। मियाँ तुम सो बोल्या बहनी नहीं आवे, बड़ी नहीं आवे, हम मस्कीन खुदाई बंदे तुमरा जसम निभावे, अल्लाह अवल दिन का साहिब जोर नहीं फुरमाया, मुर्शद पीर तुम्हारे हैं को कहाँ कहाँ थे आया, रोजा करे निवाज गुजारे कल में भी सत न होई, 70 काबे एक दिल भीतर जे कर जाने कोई, खसम पिछान तरस कर जिय में मालमती कर फीकी, आया जान साई को जाने तब हम भिस्त सरीकी, माटी एक भेष धरि नाना सब में ब्रह्म समाना, कहे कबीर भिस्त छिटकाई दो जगह ही मन माना। तो ये पंक्तियों को सिर्फ ध्यान में रखना, ज़्यादा इनकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगला पद। कि वै क्यों काशी तजै मुरारी, तेरी सेवा चोर भय बनवारी, जोगी जति दपी सन्यासी मठ देवल विष पर से काशी। समझ रहे हो? 3 बार जे नित प्रति नहावे, काया भीतर कवर न पावे, देवल देवल फेरी देहि नाम निरंजन कबहु न लेहि, चरण विरद काशी कौ नहु देहूँ, कहे कबीर भल नर कौन जीव। कह रहे कि वह क्यों काशी तजे मुरारी, वे क्यों काशी को त्याग दे, काशी में अपने शरीर को मुरारी, हे मुरारी क्यों त्याग दे, तेरी सेवा चोर भय बनवारी, तेरी सेवा तो चोर है बनवारी। जोगी जति तपी सन्यासी, जितने भी जोगी जंत्र सब जो तप सन्यास लिए बैठे हैं वो सब मठ में जाते हैं, देवल बस परसें काशी, तो काशी में अपने आप को त्यागने की पड़ी है। 3 बार जे नित प्रति नहावे, कहते हैं कि जो 3 बार वहाँ नहा लेता है, ठीक है, उसको धन्य की प्राप्ति हो जाती है। अब काया भीतर खबर न पावे, और अंदर क्या है उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। देवल देवल फेरी दे हैं, देवल देवल दीवार दीवार अपने देहू को फेर रहे हैं, और नाव निरंजन कबहू न ले, और कबहू प्रभु का नाम नहीं लेंगे। क्या मतलब इससे? चरण विरद काशी को न देहूँ, कहे कबीर भले नरक जेहूँ। कह रहे हैं कि मैं अपने चरण यानी अपना शरीर मैं काशी में ना दूँ, मगहर में जाके दूंगा, बेशक मुझे नरक मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट पद हैं, सब पढ़ लो आराम से, एक बार पढ़ के चले जाओ। कि बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो की डारास, जेहि न इच्छा झूलबे की ऐसी बहुविध के पास, झूलत झूलत बहु कल्प बीते मन न छोड़े आस, रच हिंडोला अहोनिस हो चरे जुग और चौमास, कबहूँ ऊंच से नीच कबहूँ सरग भूमि ले जाए, अति भ्रमत हिंडोलवा हो नेकु नहीं ठहराए, डरत हूँ यह झुलबे को राख जा दौड़ाए, कहे कबीर गोपाल विनती शरण हरि तू अवस पास। बहुत इम्पोर्टेंट है पद, ठीक है। फिलहाल ये पद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि 5 ही पद पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा पद पढ़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है, ठीक है।
अभी 71 से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, बेस्ट पढ़ेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि जितना पढ़ा रहा हूँ भैया तैयार करते रहो, ठीक है। उपन्यास जितना जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा तुमको नहीं पढ़ना है। मैं मानता हूँ आपकी बात को कि हाँ गुरुजी इतने में काम नहीं चल पाएगा। भैया जिसको ना चल पाए उठाए पूरा उपन्यास विधिवत पढ़े। 1 महीना तुम्हारे पास टाइम बचा है और 4 उपन्यास पढ़ के जाकर एग्ज़ाम दे दियो, ठीक। बस यही करना है आपको, हो जाएगा सिलेक्शन तुम्हारा। बेटा मेरी भैया आप लोग मेरी बात को समझें, ठीक। मैं जितना समझा रहा हूँ हमेशा कहीं गांठ, मैंने इस एग्ज़ाम को बहुत करीब से देखा है, ठीक, कि एग्ज़ाम चाहता क्या है। एग्ज़ाम नहीं चाहता है आप पूरा पूरा उपन्यास पढ़ के आओ। 12-13 क्वेश्चन आने हैं, बहुत आएंगे तो 8 से 9 10 क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन तुम्हारे बाकी 100 150 में 10 तुमको नहीं आते होंगे, 20 तुमको नहीं आते होंगे, 50 तुमको नहीं आते होंगे। तुम ऐसा टारगेट लेके चलो ना कि तुम 105-10 तक हो जाओ बस। तो वो नहीं, उस यूनिट पे तैयारी बनाओ, अपनी पकड़ बनाओ, जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हों कर सको और तुम्हारी तैयार भी हो सकें। ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। बाकी जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो ध्यान में रखो आप, बार बार रिवीजन, वो जितना पढ़ो उससे ज़्यादा रिवीजन करना है। और बाकी मैं फिर कहता हूँ सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। दिल से दुआ से घर में जाओ, जलवा काटो, मज़ा करो, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। फिर दिवाली के बाद फिर से तैयारी हम लोग शुरू करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।